दिनेश कार्तिक ने कप्तानी थमा दी है ऑन मॉर्गन को। कोलकाता आज शाम को खेलने वाली है मुंबई के साथ और कैंप से आई है ये बिग ब्रेकिंग। कैस्ट्रोल एक्टिव न्यूज ब्रेक में आपका स्वागत है और मैं थोड़ा सा स्टन्ड हूं, मैं स्तब्ध हूं। वो इसलिए हूं क्योंकि दिनेश कार्तिक ने मिडिल ऑफ द सीजन 7 मैचेस हुए हैं कुल, जिसमें से 4 मैच उनकी कप्तानी में आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप टॉप हाफ में हैं, टॉप 4 टीम्स में इस समय एज वी स्पीक राइट नाउ कोलकाता का नाम शुमार है। और ऐसे समय पर कार्तिक ने कप्तानी अपनी थमा दी ऑन मॉर्गन को। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, आज शाम को मैच खेल रहे हैं। पहली बात तो आज शाम को मैच खेल रहे हैं, तो जिस दिन मैच होने वाला है आपका, उस दिन अमूमन आप ऐसे कोई बड़े डिसीजन लेते नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर द टीम ऑलरेडी नोज अबाउट इट एंड ऑल ऑफ दैट, बट आज का मैच था। अब ये अगर डिसीजन लेना था 2 दिन पहले भी ले सकते थे, पर इन्होंने डिसाइड किया कि अभी हमको ये डिसीजन लेना है और अनाउंस करना है। दैट इज वन। मे बी डिसीजन वाज टेकन अर्लियर एंड इट इज बीन अनाउंस्ड टुडे। चलो लेट्स लीव दैट असाइड फॉर अ लिटिल व्हाइल। एक बार कार्तिक की कप्तानी का थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे चर्चा हुई थी, ये टूर्नामेंट से पहले चर्चा हुई थी कि क्या ऑन मॉर्गन को कप्तानी दी जा सकती है। इट वॉज वर्थ अ थॉट, लेकिन मैं हमेशा ये कहता आया हूँ और ये आपको अच्छी तरह पता भी होगा कि जो ओवरसीज कप्तान है ना, वो बिल्कुल आपकी लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए। कितना भी अच्छा ओवरसीज खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ओवरसीज हैं तो फिर आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद उनको कप्तानी थमाइए। क्योंकि अगर कहीं खुदा ना खास्ता उनका फॉर्म खराब हो जाए ना, तो फिर आप बिल्कुल फंस जाते हैं। क्योंकि आप सिर्फ 4 ओवरसीज को खिला सकते हैं। एक ओवरसीज प्लेयर इज 25% ऑफ दैट ओवरसीज रिसोर्स, और उनका आपके पास रिप्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक उपलब्ध होता है। क्योंकि जब आप 8-9 अपने ओवरसीज प्लेयर्स चुनते हैं तो आप ऐसे ही करते हैं कि आपने 3-4 खिलाड़ियों को लिया, उनके फिर 3-4 बैकअप्स रखते हैं और उस तरीके से आप अपना दिमाग ऑप्शन टेबल पर लगाते हैं। अब अगर कहीं खुदा ना खास्ता वो जो ओवरसीज प्लेयर है वो उसको आपने कप्तान बनाया और कहीं उसकी फॉर्म खराब हो गई मिडिल ऑफ द सीजन, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उनको तो आप बाहर बैठा नहीं सकते, और उनके जो रिप्लेसमेंट आ सकता है वो बाहर बैठा हुआ है, उसको आप अंदर ला नहीं सकते, एंड एवरीथिंग गोज फॉर अ कंप्लीट टेल स्पिन और वो नीचे की तरफ जाता है। और अभी हम देख रहे हैं राजस्थान के साथ ऐसा हो रहा है। पहले 2 मैच में स्मिथ अच्छा खेले, उसके बाद 6 मुकाबलों में अच्छा नहीं खेले हैं। अगर ये कोई और ओवरसीज प्लेयर होते, कप्तान ना होते, तो अभी तक आप कहते चलिए किसी और को हम ट्राई कर लेते हैं, बाहर से किसी प्लेयर को अंदर ले आते हैं। पर चूंकि ये कप्तान है इस टीम के, आप उनकी तरफ देखेंगे नहीं। एक एक्सेप्शन जरूर रही है, वो है डेविड वार्नर, क्योंकि उनका बल्ला बोलता ही रहा है, बल्ला रुका नहीं है, एकदम खामोश नहीं हुआ है। तो फिर हैदराबाद उनके साथ बनी रही। जब केन विलियमसन वहाँ पर थे तो वो भी उनका बल्ला बहुत अच्छा बोल रहा था, तो उनके साथ आप बने रहे। लेकिन जैसे ही वो टॉसअप आया और लगा कि शायद केन विलियमसन सारे मैच नहीं खेलेंगे, तो हैदराबाद ने भी क्या किया, उन्होंने फट से वो कप्तानी की उनसे कैप निकाली और पकड़ा दी डेविड वार्नर को। क्योंकि डेविड वार्नर को ड्रॉप नहीं करने वाले हैं, और डेविड वार्नर की जो कंसिस्टेंसी है दैट इज एक्चुअली रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। ही इज एन एब्सोल्यूट गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स की सूची में उनका नाम शुमार है। अब दिनेश कार्तिक ने गलत क्या किया, एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर 7 में से आप 4 मुकाबले जीतते हैं, आप टॉप हाफ में हैं, इसका मतलब आपकी टीम ठीक कर रही है। 2 ऐसे मुकाबले थे जो आपको हारने चाहिए थे, लेकिन आप वहां से जीत गए। और उसके अंदर हम उस समय बेशक कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, द फैक्ट इज एंड एट टाइम्स विल जस्टिफाई द मीन्स। तो उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके के वो पैंतरे चले थे। नरेन को रोक के रखा, नरेन से वो 20वां ओवर भी करवाया, नरेन वर्सेस धोनी का जब था, बाद में आपने वरुण चक्रवर्ती को कराया, ऑल ऑफ दैट। अगर पीछे मुड़ के देखे, शायद दे वो टैक्टिकल ब्रिलियंसेस, मतलब नहीं भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। द फैक्ट इज कि रिजल्ट आपके फेवर में आया, दैट्स 1। 2, ऑन मॉर्गन का फॉर्म मुझे, मतलब हम सबको बहुत उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेंगे, पर अभी तक नाम बड़े दर्शन छोटे रहे हैं। एक आधी बार ज़रूर अच्छी बैटिंग करी है, एक आधी बार बैटिंग थोड़ी ज़्यादा नीचे आई है, बट हैविंग सेड ऑल दैट, द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि अगर मैन टू मैन मार्किंग करें तो दिनेश कार्तिक ने फिर एक वो पारी खेल दी थी, जिसके चलते अंत में आप मुकाबला जीत गए। दैट एक्स्ट्रा रन दैट ही स्कोर्ड अगेंस्ट पंजाब, इट वॉज राइट। बाद में आके बड़ी अच्छी उन्होंने पिटाई की। और मॉर्गन कि अभी भी यू आर वेटिंग फॉर दैट वन इनिंग्स दैट चेंजेस एवरीथिंग। सो इट इज़ अ ह्यूज डिसीजन, इट इज़ देयर डिसीजन टू मेक, वी कैन ओनली कॉमेंट फ्रॉम आउटसाइड। पर मैं थोड़ा सा हैरान हूँ और स्लाइटली परेशान भी हूँ, क्योंकि अब ओवरसीज़ खिलाड़ी आप उसकी तरफ गए जिसके पास ऑलरेडी अभी इस सीज़न का फॉर्म नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ करना था, कुछ बदलाव करना था कि कार्तिक से आप खुश नहीं है, तो मैं एक रेडिकल थॉट डाल दूँ यहाँ पर। कई बार ना आप फ्यूचर की प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल का हम आएगा। जैसे गौतम गंभीर ने छोड़ी तो किसके पास गए, श्रेयस अय्यर के पास गए। यहाँ पे आपके पास शुभमन गिल, एक शायद फ्यूचर कैप्टन रेडी आपकी टीम में है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते तो मे बी डाउन द रोड आप उनको कप्तान बना सकते थे, क्योंकि रिटेन तो आप करोगे जब रिटेंशन की बारी आएगी, जब ऑप्शन होगा। आई थिंक
they've missed a bit of a heartbeat here. So anyhow, we wish Kolkata all the best. We wish Karthik the player now all the best, and wish on Morgan the captain now all the best. Let's hope for the best for the team from Kolkata. पर मैं थोड़ा सा हैरान जरूर हूँ. चलिए अब आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा.